हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो बीएससी एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है इक्वेशन, उसमें हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं उनकी नेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले के जितने भी वीडियोज हैं और इसके बाद के जितने वीडियोज हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, ताकि आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पे इसका अपलोडेड है और मैं आगे फॉर मोर वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूंगा, तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कुछ इस टॉपिक को यहाँ पे समझते हैं। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होता है। नेचर उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो आपको पता है कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं उसके दो रूट होते हैं, ओनली एंड ओनली टू रूट होते हैं, दैट इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब ये जो अल्फा एंड बीटा जो होता है, एक होता है यहाँ पे माइनस में और एक होता है प्लस में। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। एक प्लस में आ जाता है और एक माइनस में आ जाता है। एक को हम अल्फा कहते हैं, एक को हम बीटा कहते हैं। ठीक है, अब ये रूट्स जो होते हैं इनका नेचर होता है, ये जो अंदर जो है ना यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पे डिपेंड करता है। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको हिंदी में कहते हैं विविक्तिकार, विविक्तिकर। ठीक है, हिंदी में इसको विविक्तिकर कहते हैं और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये डी होता है, इसको क्या कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है डी होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर कहा जाता है। इसके बेसिस पे इसके कुछ टाइप्स होता है। पहला जो होता है भाई, हम यहाँ पे इसकी समरी की बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अगर आपके पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जीरो हो जाता है, सो द रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रेशनल। रूट कैसे होते हैं, रियल होते हैं, इक्वल हो जाता है। देखो मैं आपको एक बताता हूं यहाँ पे इक्वेशन लेके। मान लीजिए आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये एक है। अगर हम बात करें इसका फैक्टर करेंगे तो x प्लस वन आएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। आपके पास में दो रूट आएंगे, ये दोनों रूट इक्वल हैं, रियल हैं। ठीक है, रियल और इमेजिनरी दो होते हैं, लेकिन ये रियल भी है, इक्वल भी है ना, रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। तो अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1, आंसर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, अब इसका मतलब, इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो वो 0 मिलेगा। कैसे, ये रियल है रूट, बी स्क्वायर कर दो, बी मतलब कौन है 2, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हो जाएगा 1 1 0, 4 माइनस 4, मतलब इस इक्वेशन के रूट इक्वल होंगे और क्या होंगे, उसके रूट रियल होंगे। ऐसे आप पता कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन के रूट पता कर सकते हो कि उसके रूट कैसे होंगे, रियल होंगे या इमेजनरी होंगे, कैसे होंगे, अलग अलग होंगे या इक्वल होंगे या रेशनल होंगे या कैसे होंगे, वो सारे आप पता कर सकते हो। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास में आता बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा होता है, मोर ग्रेटर देन जीरो, यानी कि प्लस वाले, ये क्या होता है, प्लस वाला टर्म अगर आता है तो क्या होता है, ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। वो भी क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। साथ में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, या फिर मान लो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब इस टाइप के परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो रूट कैसे होता है, रियल होता है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट भी होते हैं, डिफरेंट होते हैं और रेशनल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर ये जीरो से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ध्यान से समझना, ये जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि x प्लस 2 इस टाइप का फॉर्मेट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इरेशनल होंगे। रेशनल का मतलब p बाई क्यू टाइप के होंगे, इरेशनल का मतलब होता है रूट 5, रूट 2, रूट 3, इस टाइप के उसमें ऐड होंगे, इस टाइप के टर्म उसके अंदर होंगे जब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। और ध्यान रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर जीरो से छोटा आ जाता है, मतलब नेगेटिव आ जाता है, तो रूट जो होता है इमेजनरी होता है, मतलब काल्पनिक होता है, वो होते नहीं है एक्चुअल में, काल्पनिक होता है, जिसको हम आयोटा से दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर माइनस 1 आ जाता है ना, आयोटा कहते हैं उसको, रूट ऑफ माइनस 1 जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से बड़ा है या इक्वल है तो हमेशा रूट रियल होता है। ये चीज ध्यान रखना, अगर जीरो से बड़ा है या बराबर है, देखो नेगेटिव होता है तो रूट इमेजनरी हो जाता है, अगर जीरो से बड़ा है या बराबर है तो रूट हमेशा क्या होंगे, रियल रूट होंगे। इस पे हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं।
कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका नेचर देख लेते हैं भाई, उसके जो कॉफिशिएंट होता है ना, लाइक उसके जो कॉफिशिएंट है उसका नेचर क्या होगा, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे 4x² माइनस 5x+8, हमको इसके रूट का नेचर देखना है, रूट का नेचर देखना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 4 है, b कितना -5 है, c कितना 8 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, ये इक्वेशन है। हम यहाँ से b² माइनस 4ac यानी कि d का वैल्यू निकालेंगे, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b² माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस ये क्या हो जाएगा 16 8 जा, यहां से इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो 16 8 जा क्या हो जाएगा 16 8 जा, यहाँ पे अगर हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 4 8 जा यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ 32, 4 इंटू 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 माइनस 8 और ये हो जाएगा 12, 120 हो जाएगा। और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपके पास में आएगा माइनस ना, ये प्लस हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 8 एंड 12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5² माइनस 4 और इसका वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मिल जाएगा, 8 माइनस 3 ये 3 हो जाएगा, 12 में से ये गया -10 है ना, 103 माइनस का 103 यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो माइनस का 103 मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या हो रहा है ना, b² माइनस 4ac जो है, b² माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब क्या हो रहा है, ये वाला टर्म आ रहा है, मतलब ये वाला आ रहा है, मतलब रूट कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे और नेगेटिव होंगे, ये नेगेटिव आ रहा है मतलब रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल रूट नहीं होंगे, उसका आप निकाल के देख सकते हो किससे, b² माइनस 4ac से, b² फॉर्मूला जो है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है रूट निकालने का। अगर आप इससे निकालोगे तो इसका वैल्यू कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा और उससे आप बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू लाइक। थैंक यू, बाय बाय।